डॉक्टर साहब, चूंकि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, माइग्रेन के हवाले से भी हमने बात की, स्टमक के हवाले से भी बात की। आजकल यंगस्टर्स में हम देखते हैं कि उनको भी बड़ी कमर का दर्द, शोल्डर्स का पेन, शायद एक्सरसाइज नहीं है इस वजह से होने लग गया है और यंगस्टर्स में ये ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। आप क्या समझते हैं, क्या कमी है, एक्सरसाइज की कमी है या आपके पास पेशेंट्स इस तरह के यकीनन आते होंगे? जी ये दो तरह की दर्दें हैं। मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा कि मैं कहा यार तुम गेम क्या करते हो? उसने कहा जी सर मैं फुटबॉल खेलता हूँ। हाँ। तो यार तुम्हारी हालत से तो नहीं लग रहा फुटबॉल वाले ऐसे बच्चे होते। कहते जी मैं नेट पे खेलता हूँ। अच्छा। सही सही। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरी एक्टिविटी वो हमारे पास स्पोर्ट्स के बहुत लोग आते हैं। पाकिस्तानी टीम से लेके जो हम बच्चे जो जिम करते हैं वो लोग आते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जब मैं सबको सबक यही देता हूँ, मशवरा भी देता हूँ कि हमें आदत होती है फिल्में देख के कि बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत जिस्म देख के हम भी ऐसे बने। हाँ। हम जाते साथ ही पूरा वजन उठाना शुरू कर देते हैं। बस वो जो जोश आया होता है। मेन चीज सिर्फ ये कि हमारी वार्म अप नहीं है। वार्म अप नहीं। आप जो मर्जी एक्सरसाइज करें, जो मर्जी करें, जिसमें दर्दें नहीं होंगी जब तक अपने आप को वार्म अप और वार्म डाउन नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जितनी कमर के दर्द के लोग आते हैं, जिनको सियाटिका होती है, डिस्क स्लिप कर चुकी होती है, जी जी। एक तो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, लिहाजा ये जो यंगस्टर्स होते हैं आप जैसी एज के, तो वो लोग होते हैं जिनकी या तो ट्रैवलिंग बहुत लंबी है, बहुत लंबी ड्राइविंग है, बहुत लंबा सफर है, या जिन्होंने ऐसा वजन उठा लिया, चाहे वो जिम में उठाया, घर में उठाया। खासतौर पे वो लोग जो बोतलें लगाते हैं डिस्पेंसर में, वो बड़ा एक एंगल खास सा बनता है, वो चीजें एहतियात से करनी चाहिए। जब एक बार डिस्क स्लिप कर जाए, फिर टांगों में दर्द शुरू हो जाएगी, सियाटिका शुरू हो जाएगी, हम उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। घुटनों का जो दर्द अक्सर 50 प्लस होते हैं उम्र में, फिर जोड़ों का दर्द होता है, तो ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये भी हो। और खासतौर पर इस थेरेपी ये पाकिस्तान में क्या लेटेस्ट है या इंटरनेशनली ये कब से यूज हो रही है? इंटरनेशनली तो ये 1861 से यूज हो रही है। 1861 से पहला शुरू हुआ था। 1861 से? जी जी। और उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो थेरेपी यूज हुई थी, स्पेशली फॉर पेन मैनेजमेंट एंड वूंड हीलिंग, जख्म के लिए, इससे चूंकि ऑक्सीजन है, इससे बेहतर एंटीसेप्टिक आज तक नहीं बना। अच्छा, घुटनों के दर्द का कॉन्सेप्ट जो मैं सबको बताता हूँ ये है कि किसी घुटने में दर्द शुरू हुई, चाहे बुजुर्ग हैं जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, सर्जरी नहीं कराना चाहते, या कोई यंगस्टर है जो उनको लगता है कि मुझे घुटनों में पेन हो रही है, जिनका ट्रैवल टाइम ज्यादा है, ड्राइव करनी ही पड़ती है मेरे जैसे लोगों को, तो उनके लिए क्या है? जी, वो उनका वही मैच करने लगा होता है। उसमें ये कि उसमें घुटनों के अंदर हम आमतौर के ऊपर एक हल बताते हैं हमारे दोस्त की, आप स्टीरॉइड लगवा लें। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि हम घुटनों का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब ये सपोज ये सोचें कि अगर घुटने की एक मसल में पेन है, सिर्फ एक मसल में, बाकी सारा ठीक है, तो सारे घुटनों को ट्रीट करने की क्या जरूरत है? ठीक है। अब उस एक मसल को पिन पॉइंट करें, जो स्पोर्ट्स के खासतौर पे लोग आते हैं, उसके ऊपर एक इंसुलिन वाली नीडल से उसके ऊपर स्किन में ओजोन लगा दें, बस खत्म। बाकी घुटने को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। यही लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं। फिर इसके अलावा हम ऐसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स करते हैं विदाउट सर्जरी, जिसमें घुटनों के अंदर कार्टिलेज होती है, वो कार्टिलेज खत्म हो जाएगी तो उसका एंड क्या होगा कि आप घुटने रिप्लेस कराएं। कि अगर कार्टिलेज को नया बना दिया जाए, रिप्लेस कर दिया, रीजेनरेट कर दिया जाए, तो सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, जिसमें स्टेम सेल्स हैं, जिसमें एक्सोसोम्स हैं, ये वो चीजें सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन अंडर सुपरविजन वो उसके बाद कार्टिलेज दोबारा बननी शुरू हो जाती है। इसको रीजेनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फिट होना चाहिए, वजह इसकी कि आप हॉस्पिटल में जाके बैठ जाए, काम ना करें और आप प्रोडक्शन ना करें। आपको ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप बेहोश ना हो, एनेस्थीसिया ना मिले, आप अगले दिन काम पे जाएं।